तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शॉलम। क्योंकि आज का मेरा टॉपिक इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अगर आपने उसे ध्यान से समझा तो शायद आज ही तुम्हारी प्रॉब्लम है इधर ही खत्म हो जाएगी। आमेन। क्योंकि ये बड़ा विषय है, समझना, समझकर परमेश्वर के साथ चलना। तो मैं ये बात कर रहा था, तो मैं जानता हूं कई कारण। सबसे पहले आपने परमेश्वर को जाना, है ना, और आज काफी दिनों के बाद मैं आपके सामने हूं, तो उससे भी आपको क्या होगी, खुशी सी होगी ना आज। आमेन, हालेलुया। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने हम सब इंसानों को ये एक ही पृथ्वी दी थी, लेकिन नेगेटिविटी ने गड़बड़ करके हम सबको अलग अलग कर दिया, है ना। आप में से कितने लोग हैं शायद कभी ये दुनिया में ऐसे आप आपके लिए ये शब्द नहीं यूज करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आमेन। और चुने हुओं के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती, सब कुछ संभव होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कभी दूसरे देश नहीं देख पाएंगे, समझ रहे हो या नहीं? लेकिन तुम्हारे लिए ये बात असंभव नहीं है, संभव है। परमेश्वर तुम्हें दिखवा सकता है, तुम्हें ले जा सकता है, अगर तुम उसकी सही इच्छा में चलो। आमेन। तो लेकिन एक चीज याद रखो, ये जो जीवन है परमेश्वर ने हमें दिया, इसको क्यों दिया परमेश्वर ने? जीने के लिए। कई बार हम बहुत सारी चीजें हमारे सामने आगे पीछे होती है, हालात होते हैं, तो उसमें हम मन खराब रहता है, चेहरा सोच बुझी रहती है, क्योंकि अब हम कुछ और सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, टेंशन में हैं। लेकिन आपको नियम नहीं पता, जब आप चिंता करोगे, फिक्र में रहोगे, आपके हालात और बिगड़ जाएंगे। ये कानून है परमेश्वर का आत्मिक, क्योंकि नेगेटिविटी चाहती है, दुष्ट चाहता है कि आप उसके वर्ड को पूरा करो। वो कहता है चिंता करो, वो कहता है हालातों में मन खराब करो, है ना। अपने मन को परमेश्वर पर भरोसा मत रखो, सोचो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, टेंशन में रहो, डिप्रेशन में रहो, स्ट्रेस में रहो। शैतान ऐसा चाहता है, ये उसका कानून है, ये उसका वचन है। कई लोग हमेशा ऐसा चीज करते रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए दिया था ताकि हम सही से चले परमेश्वर के साथ। परमेश्वर का वचन हमारे लिए डायरेक्शन है, एक सही डायरेक्शन। लेकिन इस वचन में भी बहुत कुछ है, शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन यहां पर भी सही से समझना है डायरेक्शन क्या है। इसमें भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रचारक कहते हैं आपके लिए, लो इसे करो, और वो राइट डायरेक्शन नहीं है। कई बार हम खुद वचन पढ़ते हैं, किसी भी वचन को पढ़कर अपने जीवन के ऊपर अप्लाई करते हैं, या उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं, उस वचन के अनुसार अपना मन बना लेते हैं, वो भी आपके लिए खतरनाक है। इसीलिए एक सही अगुआ जो आत्मा के द्वारा चलता है, इसीलिए ये मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा का प्रबंध है। हालेलुया। लाखों करोड़ों लोगों को हमने आत्मा के द्वारा जो जीवन है उसका ज्ञान देना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करवानी है, लोगों को समझाना है। कॉन्टिन्यू अलग अलग तरीकों से पवित्र आत्मा ये करवाएगा। लेकिन मैं आपको, आपके मन को किससे जोड़ रहा हूं? परमेश्वर के साथ। इधर देखो, मान लो एक व्यक्ति है ये, ठीक है, और ये परमेश्वर है। अगर एक व्यक्ति का मन परमेश्वर के साथ लग गया, अब वो परमेश्वर के साथ जुड़ गया, उसको कोई गति हो सकती है? आप बताओ मुझे, ये सबसे बड़ा विषय है।
कि परमेश्वर के साथ उसका मिलाप हो, इंसान का कनेक्शन हो जाए, और जिस जिस विश्वासी का कनेक्शन हो गया उसको कभी घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। वो आपको परमेश्वर से दूर नहीं करना चाहता, वो कहता परमेश्वर में ही रहो, यीशु नाम जहां है वहां ही रहो, लेकिन वो आपको यीशु में भटका देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने वो ठीक भविष्यवाणी की जिसमें यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में बहुत सारे भविष्यवक्ता, ऐसे लिखा झूठे, मेरे नाम से आएंगे और तुम्हें भटका देंगे, तुम्हें गुमराह कर देंगे। सुना है या नहीं सुना? ये अंत के दिन है, ऐसा होना है, बहुत कुछ अभी और भी होना है। इसीलिए तुम्हें सही शिक्षा को पकड़ना है, अपने रिश्ते को परमेश्वर से मजबूत करना है। नेगेटिविटी कभी नहीं चाहती, शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम्हारा फेथ परमेश्वर के ऊपर स्ट्रांग बने। वो हमेशा तुम्हारे विश्वास को डाइवर्ट करेगा। हो सकता है तुम जितने भी लोग हो यहां आते, परमेश्वर कभी नहीं करेगा, हॉली स्पिरिट कभी नहीं करेगा, तुम जितने भी यहां आते हो, पवित्र आत्मा कभी भी नहीं ऐसे करेगा कि किसी अगुए का दर्शन या सपने में तुम्हें लाए। ये काम करेगा शैतान तुम्हारे विश्वास को खराब करने के लिए, जो मैं लगातार तुम्हारा बना रहा हूं परमेश्वर के ऊपर। कितने लोगों को समझ आ रही है? ये स्पेशल हॉली स्पिरिट ने कहा तुम्हें मैं आज बताऊं, इस वचन की तुम्हें बड़ी जरूरत है आज। मैंने कहा पवित्र आत्मा कभी नहीं ऐसे करेगा कि तुम जितने इधर जुड़े हुए हो, तुम्हारे स्वप्न में कोई दूसरे अगुए को परमेश्वर लाए। कभी भी ऐसा पवित्र आत्मा नहीं करेगा। ये काम करेगा सिर्फ शैतान। इसलिए तुम्हें गुमराह करने के लिए, तुम्हारे विश्वास को जो परमेश्वर के ऊपर बढ़ रहा है वो हटाकर एक सेवक के ऊपर लगाने के लिए शैतान ऐसा चाहेगा। अब सोचने वाली बात है, वो किस चीज के बारे में बता रहा है? वो परमेश्वर के बारे में बता रहा है या मटेरियल के बारे में बता रहा है? और नेगेटिव कर रहा है, तुम भी आकर देखो, तुम भी आकर देखो। वो भूल गया इतने चमत्कार, वो भूल गया इतने मिरेकल, वो भूल गया खुदा की जो दया मेरे द्वारा काम की, हर मुश्किल में उनसे मिला। लेकिन याद रखना, दुनिया की कोई भी मिनिस्ट्री ले आओ, अगर वहां 1 लाख बंदा है, वहां 50,000 है, तो 45,000 40,000 आज भी हालातों में होगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूं। मैंने कहा 45,000 अगर 50,000 बंदा होगा, हालात में होगा, प्रॉब्लम्स में होगा। हमारे पास लोग आ रहे हैं अलग अलग मिनिस्ट्री से, कोई 4 साल से जा रहा है, कोई 10 साल से जा रहा है, जो वहां बताया जा रहा है सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनकी प्रॉब्लम नहीं जा रही। लेकिन याद रखना, क्योंकि उसका असली नियम तुम्हारे अंदर बैठना चाहिए, जिससे तुम्हारी खुशहाल जिंदगी होगी। हालेलुया। तुम्हारे अंदर क्या बैठना चाहिए? असली नियम, रियल नियम। वो है हमारा मन जो परमेश्वर के साथ जुड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो हमारे मन से सब कुछ होना है। आपका मन ही बाइबल में लिखा धोखेबाज है, तुम्हें धोखा देगा। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी से, इतना जबरदस्त वो वचन है, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन पाने का मूल स्रोत वही है। देखो, जीवन पाने का मूल स्रोत कोई और विषय नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, वो आपका मन, वो आपका है अंदर मन आपका। अब जहां आप हो अपने मन के अंदर, वहां से आना आपके लिए जीवन, जबरदस्त जीवन, अच्छा जीवन। हालेलुया। सोचने वाली बात है, यहां हम उसको परमेश्वर की पहचान में बढ़ा रहे थे। कंटिन्यू परमेश्वर क्या है उसके अंदर लेकर जा रहे थे। लेकिन जब वो दूसरी चीज करने लगा, वो परमेश्वर की बात नहीं कर रहा था। जिन लोगों को वो नेगेटिव कर रहा था, वो परमेश्वर के बारे में कुछ बढ़िया नहीं बता रहा था, वो मटेरियल के बारे में बता रहा था। तो आप बताओ, अब जो वो कर रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा था या शारीरिक जीवन से कर रहा था, या नेगेटिविटी ने उसके ऊपर प्रभाव बना लिया?
आप निर्णय लो। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, जिसको तुमने ध्यान से सुनना है, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। मैं जानता हूं इस दुनिया में जो शारीरिक लोग हैं, उनको शरीर की चीजों में भरमाओ, शरीर की चीजों दो, ज्यादा लोग मन लगाए, ज्यादा दौड़ दौड़ कर आएंगे। अगर मैं शरीर की चीजें तुमसे करवाऊं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति को शरीर की चीजें बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो ये चैलेंज ही है, चैलेंजेस है मेरे लिए ये, लेकिन खुदा मेरे साथ है। आज तक ये मिनिस्ट्री खड़ी है, इतने चैलेंजेस आए, इतनी चीजें हुई, इतना लोगों से प्यार किया, इतना लोगों को ब्लेस किया, इतने लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी। वही लोग बाद में शैतान की जुक्ति में फंसकर हमारे विरोध में, जबकि हमारा कोई उनसे विरोध ही नहीं, हम चैलेंजेस ही देखते आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये बात याद रखना, यहां आज मैं एक प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सर के ऊपर आना चाहिए। तो मैंने तुम्हें वो बुद्धि समझ आनी चाहिए जिससे तुम्हें सही रियल समझ आए। एक चीज सीखो कि हमने किससे जुड़ना है। बोलो, किससे जुड़ना है? बोलो। अच्छा, जिसका परमेश्वर से जुड़ गया, मेल हो गया, उसको क्या कोई और चीज चाहिए? कोई और सहारा चाहिए? इतनी सी बुद्धि नहीं काम करती इंसानों के अंदर। बस ये चीज सीख लो तो वो होगा जो आपने सोचा नहीं। हालेलुया। देखो, मैंने जो मन बनाया है, जो मैं राइट चीज कर रहा हूं, वो खुदा मेरे साथ होकर बहुत करेगा, इतना ज्यादा करेगा आप सोच नहीं सकते। अफसोस मुझे ये होगा जिन्होंने इन बातों को सुनते सुनते भी आदर नहीं दिया, इस वचन को, परमेश्वर को वो आदर नहीं दिया और भटके। अफसोस मेरे पास उनके लिए होगा। बस आज आप मेरे साथ बैठे हो, कल इधर बैठे हो ना बैठे हो, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आप मनुष्य हो। क्या है, आप कभी भी भटक सकते हो, कभी भी आप अपनी बुद्धि को डाइवर्ट करने के लिए शैतान को मौका दे सकते हो। इसीलिए बाइबल में लिखा, जागते रहो, प्रार्थना में रहो, ताकि परीक्षा में न पड़ो, मतलब शैतान के बरबावे में न पड़ो। जागते रहने का मतलब क्या है? अलर्ट रहना, ध्यान देना, समझना। मैं जानता हूं जब शैतान काम करता है, वो ऐसे बुद्धि बंद कर देता है, लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। आमेन। हालेलुया। क्या नहीं आती लोगों को? बिल्कुल भी समझ नहीं आती, बिल्कुल भी। कितने लोग हैं तैयार हैं आज के वचन को सही से सीखकर और दूसरों को भी बताने के लिए, ताकि बहुत सारे लोग जो आज भी आगे पीछे भटक रहे हैं, अपनी चंगाई के लिए तड़फ रहे हैं, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं यीशु मसीह में तड़फ रहे हैं, परेशान है बेचारे यीशु मसीह में भी आकर, क्योंकि उनके पास सही से परमेश्वर के साथ कनेक्शन करने का वचन नहीं है। उनके पास सही से वो तरस रहे हैं, कब मेरी ले हैंड होगी, कब मेरी बारी आएगी। ऐसे भी लोग हैं बेचारे, जबकि परमेश्वर तैयार है, एक मिनट से पहले वो तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। वो मिनट से पहले के लिए तैयार है तुम्हारे जीवन में सबको ठीक करने के लिए। आमेन। सो आज आंखें बंद करो और परमेश्वर से मांगो, मुझे बुद्धि दे। पिता परमेश्वर, मेरे सर पर हाथ रख। यहोवा एलोहीम, प्रभु यीशु, मेरे पर हाथ रख। खोल दे मेरे मन को, खोल दे मेरे मन की आंखों को, खोल दे मेरे मन को, खोल दे मेरी मन की आंखों को। पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं। इसी समय ये मैं मांगता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, इसी वक्त इनकी मन की आंखें खुल जाए। यीशु मसीह, आज तेरी आत्मिक बुद्धि इनके अंदर हो, जो कुछ सीखे, चाहे यहां बैठे, चाहे देश विदेशों में, अलग अलग स्टेट में, यहां कहीं भी परमेश्वर
वो लोग मुझे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं तेरी सामर्थ्य से, जो मैं शब्द मांग रहा हूं ऑनलाइन यहां के लोगों की जिंदगी में पूरा हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पूरा। इसी वक्त आप इन यीशु परमेश्वर इनके अंदर बुद्धि को डालो, विवेक को डालो कि जो कुछ मैं बोलूं तेरी आत्मा के द्वारा इन्हें समझ आए, यीशु मसीह के नाम से आमेन, हालेलुया। सो रेडी हो जाओ, अपनी बाइबल उठाओ, अपनी डायरी उठाओ, पेन उठाओ, ताकि मुझे समझ आए कितने लोग प्यासे आए हैं आज, कितने लोग सीखने वाले आए हैं, कितने लोग बहुत आगे बढ़ने वाले आए हैं। ऊपर उठाओ, एक बार हिलाओ। सबके हाथ में परमेश्वर का वचन चाहिए। इधर छोटी सी कीमत से मिलता है, उधर स्टॉल लगा है, तो उसको आप लोग खरीद सकते हो छोटी सी अमाउंट देकर। फ्री नहीं है परमेश्वर का वचन। उसके जो इसका क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लिटरेचर्स, पेपर जिस पर ये खर्चा हुआ है उसका बस खर्चा लिया जाता है, वो भी सारा नहीं, ताकि आपको परमेश्वर का वचन आप ले सकते हो, उसका आदर कर सकते हो। आमेन। तो आज हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। सबसे जरूरी हमारे लिए है वो है शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन को समझना। हालेलुया। ये सीरियस मैटर है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। आप जानते नहीं हो, आप अगर महीनों ध्यान रखकर आत्मिक जीवन में बढ़ना शुरू करो, एक दिन आप गलत चीज करो और एक मिनट में आप शारीरिक जीवन में चले जाओ। ये बात याद रखना। जब आप शरीर में होंगे तो आपकी बुद्धि ऐसे काम करेगी कि आप गलत भी होंगे, लेकिन अपने आप को कभी नहीं साबित करोगे कि मैं गलत हूं। शारीरिक जीवन ऐसी चीज होती है। शारीरिक जीवन में हमेशा आप अपने आप को बातों से अपने आप को ठीक करके बताओगे लोगों, मैं राइट हूं, ऐसा है, ये वो है। ऐसा होता है शारीरिक जीवन। एक खतरनाक कंफ्यूजन का जीवन होता है, जो आदम और हवा से ये जीवन आया। जब उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा, गुनाह किया, तो उनके ब्लड में पाप आया। तब से हम लोग आदम और हवा से पैदा हुए और सारा संसार वहां से आया। इसीलिए पृथ्वी पर गड़बड़ है। याद रखना, परमेश्वर का जो मकसद था इस सृष्टि को बनाना, इंसान को बनाना, वो ये नहीं था जो दुनिया में हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो उस समय जो लोग यरूशलेम में थे, इज़राइल में थे, तो उनके आधार पर वचन लिखा गया है। हालेलुया। उनको परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम बनाऊंगा और वहां पर भूख प्यास नहीं होगी और कोई भी एक दूसरे का बैरी नहीं होगा। तो इस वचन से यह समझ आती है कि परमेश्वर अगर दोबारा दुनिया को ऐसी दुनिया में प्रवेश करवा रहा है या करवाने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, तो इसका मतलब यह है कि शुरू से भी परमेश्वर ने ये जो दुनिया रची, इसका मतलब ये नहीं था कि इंसान एक दूसरे का बैरी हो, इंसान एक दूसरे के विरोध में हो, गंदे काम करे, बुरे काम करे, धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े। इस मकसद से दुनिया नहीं बनाई गई। इसीलिए वो वचन प्रकाशित वाक्य हमें ये गाइड करता है। परमेश्वर दोबारा दुनिया को कहां प्रवेश करवा रहा है? ये जो मैं ड्यूटी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये जो मैं सेवा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उस बहुत सुंदर जीवन में प्रवेश करने के लिए, जहां भूख प्यास, कोई किसी का बैरी नहीं होगा। आप उस जीवन में, उस परमेश्वर के नई दुनिया में, नया आकाश, नई पृथ्वी जो ये होने वाला है दुनिया के, इस दुनिया के बाद, उसमें प्रवेश करवाने के लिए मैं ये सेवा कर रहा हूं। और आप मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो एवेंजलिज्म करते हैं, एवेंजलिस्ट हैं यहाँ पर,
जो सुसमाचार देते हैं, आप भी मेरे साथ ये सेवा कर रहे हो और आप भी परमेश्वर की नजर में हो। हालेलुया। क्या हो आप लोग? आप लोग परमेश्वर की नजर में हो क्योंकि आप ये उसका सच्चा काम कर रहे हो। सच्चा काम, उसका बहुत पवित्र काम कर रहे हो। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कितने कर रहे हो कितने नहीं कर रहे हो। अगर सारे मिलकर सच्चे दिल से करते तो अभी तक आपका घर ब्लेस हो जाता और ये भवन भरकर ओवरफ्लो हो जाता। अगर आप सच्चे दिल से करते आपके ऊपर भी ग्रेस काम कर। लेकिन कुछ लोग सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं, सिंपल, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। शारीरिक जीवन एक खतरनाक विषय है। ये वैसे ही खतरनाक है जैसे मान लो किसी को कैंसर स्टार्ट हो जाए बॉडी में, तो वो क्या होता है? नॉर्मल होता है? बोलो, किसी के अंदर कैंसर एक बार हो जाए तो वो नॉर्मल होता है? पूछो जो इस चीज से निकले लोग, पूछो उन लोगों से उनकी तकलीफ के बारे में, पूछो उनके रोने के बारे में, पूछो उनके तरसने के बारे में। जो लोग इससे निकले हैं कैंसर के रोग से, ये उसी तरह है, कैंसर के बराबर है शारीरिक जीवन। लेकिन जब लोग शरीर में हैं तो उनको इतना महत्व नहीं है। शारीरिक चीज ही ऐसा है, शारीरिक जीवन ही ऐसा है, उसमें बुद्धि एक अजीब किस्म की बन जाती है जिसमें आत्मिक चीज समझ नहीं आती, परमेश्वर का प्रेम समझ नहीं आता, परमेश्वर की इच्छा समझ नहीं आती। हालेलुया। लेकिन मैं आज तुम लोगों को ये बताना चाहता हूं, पुराना जो नियम है बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने पुराने नियम को क्यों ऐसे बताया। पुराना नियम में परमेश्वर ने जो हम पढ़ते हैं बहुत कुछ वो समझने वाला है। पुराने नियम की बहुत सारी बातें अब चर्चेस में नहीं पूरी होती और बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए वो करती। ऐसे मिक्सअप है आगे पीछे सिस्टम। लेकिन मैं तुम्हें आज पुराना जीवन आत्मिक जीवन के कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें असली चीज पर लेकर आऊंगा आज, ठीक है? तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, आप जानते हो आपने उस तरह से परमेश्वर को कभी नहीं देखा जैसे इस्राएलियों ने देखा था। हालेलुया। क्या देखा था? तुम लोगों ने कभी भी ऐसे परमेश्वर को नहीं देखा साक्षात सामने सामने, तुम लोगों ने नहीं देखा लेकिन इस्राएलियों ने देखा था। ये बात मैं तुम्हें एक जगह से पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपने टॉपिक को आज आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? इसके लिए मुझे निर्गमन की बुक में जाना पड़ेगा और उसका चैप्टर 13, इसको पंजाबी में बोलते हैं कूच, ठीक है? कूच की बुक, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोडस, ठीक है? तो इसको हम पढ़ेंगे यहां पर। जब परमेश्वर बड़े बड़े काम करके, अद्भुत चमत्कार करके इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया, और छुड़ाने के बाद जब उनको लेकर जा रहा था वो देश देने के लिए जो जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी, दूध और शहद की कभी नदियां नहीं थी, ये है फिगरेटिवली वचन, वाक्यालंकार। इसका मतलब था इतना ब्लेस देश, क्योंकि शहद मनुष्य के शरीर के लिए खाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी शुद्ध चीज है आपके बॉडी के लिए। अगर आपको शुद्ध शहद मिल जाए, आप आधा चमचा दूध में डालकर रोज लो, 1 चमचा, आप सोच ही नहीं सकते आपकी बॉडी कैसे होगी, सच्ची और प्योर दूध। ऐसे करके परमेश्वर ने बात की। लेकिन ब्लेसिंग की बात है, ये ब्लेसिंग की, ब्लेस देश। यहां से पढ़ेंगे, जब उन्हें लेकर जा रहा था 13 का 21 में ऐसे लिखा, और यहोवा ने उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चलता करता था।
जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया। सोच कर देखो, सोचो इस वचन के बारे में। मान लो ये जैसे स्वर्गदूत की फोटो बनी है ना, इधर इन लोगों ने आपको एक पिक्चर्स बनाकर आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसे बस डेकोरेशन है ये, उसके बारे में ऐसे है ना, स्वर्गदूत के बारे में। लेकिन ऐसे ये देख रहे हो तुम इस चीज को, ऐसे परमेश्वर उनके आगे आग का खंबा बनकर, बड़ा खंबा, कितना हो सकता है, इस स्टेज से भी ज्यादा चौड़ा बड़ा खंबा। लंबा कितना हो सकता है? 100 फुट भी हो सकता है, 150 फुट भी हो सकता है। सोचो, क्योंकि इतना बड़ा खंबा ही उनको रोशनी देगा रात को, और दिन को बादल का खंबा बनकर परमेश्वर। तो ये 25 परमेश्वर क्यों कर रहा था? क्योंकि वो शारीरिक थे। क्या थे वो लोग? शारीरिक थे। उन्हें परमेश्वर अनदेखा जो नजर नहीं आता कैसे समझ आएगा? इसलिए परमेश्वर उन्हें ऐसी चीज करके अपने बारे दिखा रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें संभालने के लिए तुम्हें छुड़ाया है, और तुम्हें अच्छी जिंदगी, बेटर जिंदगी देने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसी चीज करके वो उन्हें दिखा रहा था। फिजिकली फॉर्म में परमेश्वर उन्हें क्या कर रहा था? ऐसी चीज करके दिखा रहा था कि मैं हूं आपके साथ। ठीक है? तुम वो लोगों के बारे में जब आप पढ़ोगे, वो क्यों परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, इसी का कारण था, क्योंकि वो शारीरिक थे। अब सोचने वाली बात है, जब परमेश्वर उनके साथ साथ चलकर जा रहा था, उन्हें आगे आगे लेकर जा रहा था, वो देश देने के लिए, ब्लेस देश देने के लिए, अपना घर देने के लिए, अपना निवास स्थान जहां वो शांति से रह सके, ये परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर ने ये पृथ्वी बनाई, इस पर इंसान को बनाया एक शांति से जीवन जीने के लिए। आदम और हवा जब अदनी वाटिका में थे, तो एक वंडरफुल प्रबंध था उनके लिए, एक जबरदस्त प्रबंध था। बड़ी शांति से, बड़े आनंद से परमेश्वर के साथ जीवन जी सकते थे। हालेलुया। इस चीज को सीखो आज आप लोग, ठीक है? लेकिन बाइबल में लिखा, जैसे वो आगे बढ़े, पीछे से फिरौन राजा आया, क्योंकि शैतान ने उसके मन को बहकाया कि जिनसे तुम्हें इतना बड़ा लाभ था, जो फ्री में तेरे काम करने वाले थे, तुम्हारे देश को संभालने वाले थे, कोई तनख्वाह नहीं देनी पड़ती थी, उन लाखों लोगों की वजह से तेरा देश आगे जा रहा था। सोचो, तुम्हारे लिए 50 बंदे रोज काम करें और तुम्हें उसका पैसा दो, तुम्हारा घर कैसा होगा? बोलो बोलो कुछ। तुम ऐसे क्या चुप कर जाते हो? कुछ तो बोलो। यस, बड़ा कुछ बोलो, बहुत ज्यादा आ जाएगा हमारे लिए पैसा। इतने 2-4 ही ऊंचा बोल दो, चुप करके बैठे हो। सुने तो देखो, अगर आपके लिए 50 बंदे भी काम करें रोज, तो कितना फायदा होगा आपको? बहुत ज्यादा ना। तो वो लाखों लोग थे, तो शैतान ने फिर से मन कठोर किया, वो अपनी सेना लेकर पीछे आ गया। जब पीछे आया, वो भूल के परमेश्वर हमारे साथ है, वो भूल के परमेश्वर हमारे साथ है, जबकि वो तो फिजिकल फॉर्म में उनके साथ था। अब तो नियम है अनदेखा, अब तो गड़बड़ हो जाएगी। सोच कर देखो। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा, वो पुट्ठी सीधी बातें करने लगे, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, तुम हमें यहाँ ले आए मरने के लिए, ये है वो है, देख राजा आ गया, मार देगा, वो कर देगा। वो भूल गए कि उसी राजा की क्या कहते, बोलती बंद कर दी थी परमेश्वर। घुटनों पर आ गया था वो राजा परमेश्वर की शक्ति के सामने, तंग होकर गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, क्षमा मांग रहा था कि ले जा मूसा अपने लोगों को। तो उसकी ऐसी मजाल, उसकी ऐसी औकात कि वो परमेश्वर के लोगों को मार दे या उनके ऊपर फिर से गुलामी करे, गुलाम बनाए। लेकिन ये शरीर में थे, प्रॉब्लम ये शारीरिक थे।
ये शारीरिक थे, जिसकी वजह से ये भूल जाते थे परमेश्वर हमारे साथ है। तो याद रखना, उसके बाद परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया, उनकी पाप के कारण नाश हुआ। और परमेश्वर के लोग समंदर पार, जब समंदर दो भाग हुआ, आगे निकल गए। फिर जंगल में प्रॉब्लम, क्योंकि जंगल में उनके लिए कोई खाना नहीं है, जंगल में कुछ भी नहीं, कुड़कर आ रहे। सोचो, परमेश्वर उन्हें रोज खाना दे रहा है। उनको पता है परमेश्वर से उतर रहा है खाना, मन्ने उतर रहे हैं रोज, वो रोज खा रहे परमेश्वर से खाना। ना अपने घरों में चूल्हा जलाते हैं। ऐसी चीजें उन्होंने देखी जो तुमने नहीं देखी। सोचो उनके बारे में। लेकिन वो क्या कर रहे थे? बार बार गलत चीजें कर रहे थे, बार बार अपने मन को परमेश्वर से हटा रहे थे और परमेश्वर से दूर हो रहे थे, क्योंकि वो शारीरिक थे। आज भी ये चीज हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई शुरुआत नहीं करेगा इस दुनिया में, आज कोई अगुआ ये चीज की शुरुआत नहीं करेगा कि लोगों को आत्मिक बनाने में ही पूरा ध्यान दिलाना, अगर मैं भी चाहूं तो ये भर जाएगा, तुम ज्यादा चीजें करोगे शरीर में। लेकिन मुझे जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया है, मुझे वो करना है। जो मुझे परमेश्वर ने कहा, मुझे वो करना है। क्योंकि ये आत्मिक चीज, तब तक तुम आत्मिक नहीं बन सकते जब तक तुम्हें मैं कॉन्टिन्यू आत्मिक चीजों के बारे में ध्यान ना दिलाऊं, तुम्हारा फोकस ना बनाऊं, उसमें तुम्हारे प्रैक्टिकल को कॉन्टिन्यू तुम्हें बनाऊं, तब जाकर ये काफी मेहनत से जाकर तुम आगे जाकर पूरे आत्मा में आ सकते हो, आत्मा की अगुवाई में चल सकते हो। वरना ये नहीं हो सकता, वरना ये नहीं हो सकता। इसीलिए लोग परेशान होते हैं। यीशु मसीह में भी बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सालों से परेशान है इस शिक्षा से, इस ज्ञान से। तुम लोग दूसरों से बहुत बेटर हो, सच्ची बड़े बेटर हो तुम लोग, तुम्हारी जिंदगियां बड़ी ब्लेस है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी व्यवस्था आ गई, रीति रिवाज आ गए, तो तुम भी हालातों में चले जाओगे, बड़ा खतरनाक। इसलिए अपना ध्यान दो, ठीक है। तो मैं अगला एक वचन पढ़ता हूं तुम्हारे लिए, निर्गमन 32 की 1 से पढ़ते हैं। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वह हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, ये यही है। दुख का विषय है ये, सीखने वाला विषय, ध्यान देने वाला विषय आपके लिए। हाथों को हिलाओ और मेरी और अच्छा ध्यान दो, ठीक है। सुनो, अब ये लोग आज रात को परमेश्वर से उतरा हुआ मन्ना खाना खाकर सोए थे, और दिन को परमेश्वर से खाना जो उन्होंने खाया, क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया अपने चूल्हे पर, उनके पास कोई बर्तन नहीं था, कोई चूल्हा नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कोई खेती नहीं थी, जंगल में रोज उतरता था और 40 साल तक खाना उतरता था। सोचकर देखो ताकत की बातों पर आपका मन कितना है। रात को वो लोग परमेश्वर से, आसमान से, स्वर्ग से जो खाना उतरा उसको खाकर सोए, और अगला दिन लास्ट था। मूसा बहुत दिन हो चुके थे, पर्वत के ऊपर था और वापस नहीं आया था, और बोल रहे हैं, जो मिस्र से हमें छुड़ाकर लेकर आया, हमें नहीं पता उस इंसान का क्या हुआ, तू हमारे लिए एक देवता बना। और उसने इनसे सोना लिया और बालियों को डालकर एक मूर्ति बनाई बछड़े की, और उस मूर्ति को वो लोग कहने लगे, इजरायली परमेश्वर के लोग, ये हमारा देवता है। क्योंकि ये चीज उन्होंने इस मिस्र से देखी थी। मिस्र के लोग अलग अलग जानवरों को, अलग अलग मनुष्यों, चीजों के देवताओं की पूजा करते थे, वो लोग देख रहे थे वहां,
और कई कई तो पता नहीं उनकी चीजों को करते भी थे वहां मिस्र की गुलामी में, लेकिन वहीं से इनके दिमाग में ये चीज थी, शारीरिक चीज, खतरनाक चीज, क्योंकि है भी वो शारीरिक थी। अगर तुम शरीर से आत्मा में नहीं आना चाहते, जब तुम्हें मैं नहा लाऊं तो मुझे तुम्हें मटीरियलिस्ट चीजें दे देनी पड़ेगी, तुम शरीर में रहोगे, आत्मा में नहीं आओगे, क्योंकि ये चीज तुम्हें सीखनी है जबरदस्त रीति से। हालेलुया। इस काम को करना कठिन है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। सबसे पहले तो आत्मा का प्रबंध होता क्या है, आत्मा का जीवन होता क्या है, ये मैं अपने जीवन से प्रकट करूंगा और हजारों लोगों के जीवन से दिखाऊंगा, तभी लोगों को समझ आएगा। वरना लोग ये बातों को नहीं सीखते, नहीं समझते। आमेन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? सोचकर देखो, रात को परमेश्वर का खाना सोकर भूल भी गए किसने खाना दिया है, भूल गए किसने छुड़ाया है, भूल गए कौन हमें गुलामी से लाया है निकाल कर। लेकिन देखो ये क्या चीज कर रहे हैं, ये होता है शारीरिक जीवन, जो आपकी बुद्धि हमेशा गड़बड़ रहती, गलत चीज करने में लगी रहती, शारीरिक बुद्धि। लेकिन हम एक चीज और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हम ये चीज पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक, तो ये मैं पढ़ूंगा न्यायों की पुस्तक चैप्टर 2, उसकी वर्स 11, 12, 13। ठीक है, क्या लिखा यहां पर? इसलिए इजरायली वे करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जिन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराई देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अशतरोत देवियों को उपासना करने लगे। अगर मैं तुम्हें कई जगह से पढ़ाऊं ये वचन, ठीक है, ये जो वचन है 3 का 12 पढ़ोगे तो ऐसे लिखा, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो हमेशा शरीर में परमेश्वर की ताकत को देखने के बाद, कितना नजदीक, कितने बड़े काम परमेश्वर कर रहा था। जब इन्होंने राजा मांगा तो राजा बन गए इस्राएलियों में से। परमेश्वर ने राजाओं को जितवाया, देश जितवाए, लेकिन ये फिर गलत चीजें करते थे और हार जाते थे। परमेश्वर की ताकत को देखते थे, लेकिन ये बार बार गलत चीज करते थे, क्योंकि शरीर ऐसी चीज है, ये कॉन्टिन्यू परमेश्वर को आदर नहीं देते थे, कॉन्टिन्यू परमेश्वर की इच्छा में सही से नहीं चलते थे, और जिसकी वजह से ये बंदवाई में जाते थे, गुलामी में जाते थे, हालातों में जाते थे, रोगों में जाते थे, बीमारियों में जाते थे, परेशान रहते थे, दुख में रहते थे, भूखे मरते थे। दूसरे लोग, अन्य जातियां इन पर चढ़ाई करती थी, इनका सब कुछ नष्ट कर देती थी जब ये शरीर में जाती थी। ऐसे ही परमेश्वर के लोग हैं आज। यीशु मसीह खुदावंद ने सारा काम पूरा किया क्रॉस के द्वारा, साल्वेशन का, हीलिंग का, डिलीवरेंस का, और उसने कहा इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। क्या तुम्हें पता है क्या पूरा हुआ? उसमें क्या विश्वास है? उसके लिए क्या प्रैक्टिकल है? उसने जो पूरा किया काम को अपने जीवन से, तुम्हारी जिंदगी में वो वचन चाहिए, वो विषय चाहिए, या कुछ और चाहिए? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जो यीशु मसीह ने काम को पूरा किया आपकी साल्वेशन के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, शांति के लिए, अच्छे जीवन के लिए, क्या वो वचन की महत्ता आपके मन के अंदर प्रैक्टिकल है? क्योंकि ये मन की चीज है। यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, आपके लिए सब कुछ पूरा करना, ये आपके मन का, फेथ का विषय है, ना कि कोई मटेरियल। बोलो, इस बात को सीखो। ऐसे क्यों लिखा वर्ड में, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे किए गए। ये वचन कहां चाहिए? तुम्हारे मन में, ना कि कपड़े ऊपर, ना किसी चीज के ऊपर। तुम्हें एक बार लिख कर दे दिया ये वचन बाइबल के ऊपर। बोलो, अब उसके बाद तुम्हारा ये वचन कहां चाहिए? तुम्हारे मन के अंदर। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर का हर वो वचन तब काम करेगा जब आपके मन के अंदर होगा।
जब आपके मन के अंदर वचन होगा तो वो वचन आपकी जिंदगी में क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन हम जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? उन्हें ऐसे वेदी बनाना, वेदी के ऊपर जानवरों को बलि करना, धूप दिखाना, अगरबत्ती करना, ऐसी मटेरियल चीजें ऐसे क्यों दी? क्योंकि मजबूरी थी, वो शारीरिक थे, उन्हें मटेरियल चीज समझ आती थी, परमेश्वर की आत्मिक चीज समझ नहीं आती थी। अगर उस व्यवस्था से, जो पुराना नियम था, उसकी जो व्यवस्था, अगर उसी से धार्मिकता होती, बाइबल में लिखा उसी से जीवन होता, तो फिर यीशु मसीह के आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो जीवन की चीज नहीं थी, वो एक पार्ट था, जस्ट उन्हें बनाने के लिए कि वो बिल्कुल ही परमेश्वर से दूर ना हो जाए। और जानते वो कठिन चीजें, खतरनाक चीजें ऐसे परमेश्वर ने पेश किया सिस्टम सारा, क्योंकि वो शारीरिक थे, वो डर को समझते थे, वो खतरनाक जो परमेश्वर का स्वभाव था उससे डरते थे, उसके प्रेम से नहीं डरते थे, उसकी आत्मिक चीजों से उनको डर नहीं लगता था। हालेलुया! कितने लोगों को बात ये समझ आ रही है? परमेश्वर को क्यों अपने आप को खतरनाक पेश करना पड़ा? क्योंकि वो शारीरिक थे, वो खतरनाक सिस्टम से डरते थे। इसीलिए परमेश्वर इतना जो दया है, इतना महान है, इतना पावरफुल है, इतना दयावंत है, उसने अपने आप को सिर्फ पेश किया जबकि वो ऐसा नहीं था पुराने नियम। इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा ताकि इस्राएली जो शारीरिक थे वो परमेश्वर की आत्मिक चीज को नहीं समझते थे। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या क्या मैं पढ़ाऊं आपको, क्या क्या आपको समझाऊं? चलो एक वचन से समझाता हूं, ताकि क्योंकि ये विषय बहुत डीपली 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 रोज रोज ध्यान देने वाला है, तब जाकर तुम बहुत आगे जाओगे। आमीन। ऊंचा तो बरकत बड़ी आपके लिए। सुनो तो देखो, रोमियो 9:30 में ऐसे लिखा, हम क्या कहें, ये कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। हालेलुया! यहाँ पर वचन में लिखा, इस्राएली उस धार्मिकता तक नहीं पहुंचे जो विश्वास से थी, जो आपके मन के द्वारा धार्मिकता थी, आपके मन के फेथ, मन के विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता थी, उस धार्मिकता तक इस्राएली नहीं पहुंचे, क्योंकि वो रीतियों में लगे हुए थे। उनका मन, दिमाग, रीति रिवाज, मटीरियलिस्ट चीजों में लग चुका था, इसलिए वो उस धार्मिकता तक नहीं पहुंचे। हालेलुया! लेकिन प्रेरित पौल चैप्टर 10 में क्या कहता है? कहता है, हे भाइयों, दूसरे लोगों को कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाए। वह कौन? इस्राएली लोग। हालेलुया! कौन उद्धार पाए? इस्राएली लोग। कहता मेरी परमेश्वर के सामने बड़ी अभिलाषा और इच्छा है कि इस्राएली लोग उद्धार पाए। मेरी प्रार्थना है, क्योंकि वो आज भी क्या कर रहे हैं? आज भी जो यहूदी लोग हैं उन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण नहीं किया। आज भी एक दीवार जो मंदिर की टूटी हुई है, खड़ी है, उसके सामने खड़े होकर मांग रहे हैं, और परमेश्वर आठ हो जाएगा तभी वो आ जाएगा यीशु मसीह आपको लेने के लिए, ताकि तुम उस खतरनाक चीजों को ना देखो। तुम्हें वो उठा ले जाएगा। जैसे लूत को अगन से जो नष्ट होने वाला था सदोम और अमोरा, उससे पहले परमेश्वर उसे निकाल ले आया, लूत को उस आग से नष्ट होने से पहले। जैसे क्या नाम, नूह को जब जल परले से सारा संसार नष्ट होने वाला था तो परमेश्वर अपने लोगों को उस जल परले से निकाल लाया। ऐसे ही खुदावंत तुम्हें निकालेगा। हालेलुया! वह इतना जिंदा खुदा है। पर सवाल उसके लिए तुम
तैयार हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, 10 कुंवारियों की उदाहरण दी थी, 5 बुद्धिमान और 5 निर्बुद्धि। आज बहुत सारे लोग निर्बुद्धि बन रहे हैं। आज हॉली स्पिरिट के प्रबंध में आत्मा की अगुवाई में चलने की बजाय आत्मा के द्वारा जीवन जो है, तेजस्वी ताकतवर जीवन, जिससे तुम लोगों का भला कर सकते हो, और तुम अपने भले के लिए पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हो, चीजें, मटेरियल, कि मेरा भला हो जाए कहीं से। इसलिए तुम्हें आत्मा के द्वारा जो जीवन है पावरफुल, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। आत्मा का जीवन क्या है, पवित्र आत्मा का पाना और पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन है उसका विषय क्या है, ये संसार को तो पता नहीं, लेकिन इसके बारे में तुम सुन रहे हो। इस पर तुम्हारा कितना ध्यान है, कितना तुमने मन लगाया, कितना तुमने सोचा कि पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, ये क्या है, क्या चीज है, इसके बारे में तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने कहा, मेरी अभिलाषा है कि वह उद्धार पाए, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। और इस्राएलियों ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये मनुष्य है, ये वो मसीहा नहीं है, ये परमेश्वर का वो पुत्र नहीं है। जैसे आज संसार के लोग नहीं मान रहे, लेकिन हमने मान लिया है, हमने ये विश्वास किया है। यह आपके मन का जो विश्वास है, यही आपका उद्धार है। आपके मन का विश्वास ही आपके लिए डिलीवरेंस है, आपके लिए छुटकारा है, अगर आप पूरी तरह से उसके नजदीक जाते हो, उसकी इच्छा को समझते हो। हालेलुया, हालेलुया। कितनी डिलीवरेंस चाहते हो? मैं इन दिनों में इन बातों को बड़ा आपके अंदर लाने वाला हूं। और ये वो जो यीशु मसीह ने जन्म लिया था, 25 दिसंबर आने वाला है। पूरी दुनिया में इसे डिलीवरेंस वीक बोलते हैं, छुटकारे के दिन। अपनी फेथ को बढ़ाओ, अपने ध्यान को दो। और जो फेथ मैं आपका बना रहा हूं, आपको परमेश्वर के नजदीक कर रहा हूं, वो बड़ा पावरफुल है। अगर तुम इसे ध्यान से सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो जबरदस्त डिलीवरेंस, जबरदस्त चीजें होने वाली है आपके साथ, जबरदस्त चीजें होने वाली है आपके साथ। हालेलुया। हालेलुया। मैं अभी और जाना चाहता हूं अपने वचन में, कुछ चीजों में आपके लिए। आप याद रखना, बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाइबल की बातों को आपने अगर ध्यान नहीं दिया, उन बातों को जो आपके जीवन के लिए, जो रियलिटी में, सच्चाई में, जैसा खुदा ने कहा है, अगर आपने उन बातों को ध्यान नहीं दिया है, शरीर के कारण, शारीरिक जीवन के कारण आपने ध्यान नहीं दिया, तो बहुत बड़ा लॉस, इवन के नाश तक हो सकते हैं। इसलिए आपने ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा क्या है, उसके फल क्या है, उसके द्वारा जीवन क्या है, ये सारा कुछ आपने समझना है। आप जानते हो, बाइबल के अंदर यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। कैसे उतरा था पवित्र आत्मा? कबूतर जैसा। कैसे? और जब चेलों के ऊपर पेंतेकुस्त के दिन उतरा पवित्र आत्मा, तो वो आग जैसे उतरा, आग के रूप में उतरा। ठीक है? लेकिन अभी मैं इस पर तुम्हें क्लैरिटी देना चाहता हूं, एक वचन पढ़ाना चाहता हूं आपको यूहन्ना की बुक से। ठीक है? ये यूहन्ना की बुक चैप्टर 4 है। ठीक है? इसमें यीशु मसीह बात कर रहा है एक सामरी स्त्री से जो पापों में डूबी हुई थी। कई सारी बातें हैं, यहाँ का टॉपिक, यहाँ की कई सारा विषय है, लेकिन यहाँ हम सीखेंगे कुछ। यहाँ पर कितनी बड़ी कन्वर्सेशन होती है आत्मिक जीवन की और शारीरिक जीवन की। आत्मिक जीवन के बारे में वो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। यीशु 4:13 पढ़ेंगे, क्या लिखा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक ना प्यासा होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। क्या इस वचन को सुनने के बाद तुम्हें कुछ समझ आई? अगर नहीं आई तो थोड़ा सा 2-4 मिनट में सीख लो, मैं समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है? यहां पर यीशु एक कुएं पर है, एक औरत जल भरने आई। उसने उससे जल मांगा पीने के लिए। उसने कहा, तू तो यहूदी है। उसके कपड़ों से, पहरावे से, जैसे अभी सिख बंदे को हम कैसे जानते हैं ये सिख है, उसके पहरावे से। ठीक है?
तो यहूदियों का जब पहरावा था दूसरी जातियों को पता चलता था। उसने कहा तू यहूदी है तो यहूदी किसी के साथ व्यवहार नहीं रखते, तुम मुझसे पानी मांग रहा है। यीशु ने कहा अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुम्हें वो जल दूंगा जब तुम कभी प्यासी ना हो। उसी कन्वर्सेशन के बीच ये वचन है जिसमें यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात की। फिर से मैं समझाता हूं आपको। यीशु मसीह ने कहा 14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, मतलब नॉर्मली जल पिएगा नहीं, मतलब जो नॉर्मल जल है वो पिएगा फिर प्यासा होगा, पर जो मैं जल दूंगा फिर वो कभी प्यासा ना होगा। आगे लिखा उसे मैं दूंगा फिर वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। और जानते ये यीशु मसीह बता रहे हैं इस जल के बारे में क्या है, क्या शिक्षा है, कौन सा जल है जो पीने के बाद हम प्यासे नहीं रहेंगे अनंत जीवन तक और हमारे अंदर एक सोता बन जाएगा। ये कौन सा जल है, क्या यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं? जल तो बस उस समय जल पीने की बात ही, उसी से लेकर यीशु मसीह ने बात स्पिरिट की बात की, पवित्र आत्मा की बात की। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि वहां टॉपिक जल के ऊपर था, उसने जल को ही एक दृष्टांत बनाया, एक फिगरेटिवली बात बनाकर उसे बताया पवित्र आत्मा के बारे में। आज जानते हो पवित्र आत्मा ना होने की वजह से लोग भटक रहे। पवित्र आत्मा की समझ ना होने की वजह से लोगों को मटेरियलिस्ट चीजें अच्छी लगती है, जबकि ये जरूरत नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके पास है, वो शक्ति का आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है, वो आपकी बुद्धि में काम करेगा, वो आपके शरीर में काम करेगा, आपके विवेक में काम करेगा। आप एक पावरफुल मनुष्य होंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। सोच कर देखो, यीशु मसीह ने कहा जो जल मैं दूंगा उसको पीकर तुम कभी प्यासे ना होंगे, अनंत काल तक तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, उसमें तुम एक सोता बन जाओगे और वो जल की नदियां तुम में उमड़ना शुरू हो जाएगी। ये पवित्र आत्मा की बात। पवित्र आत्मा इतना बड़ा विषय है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, इसी का 7 का 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। क्योंकि ये यीशु तब बातें कर रहा था जब यीशु क्रॉस पर नहीं चढ़ा था। पवित्र आत्मा अभी लोगों के लिए नहीं था। हालेलुया। लेकिन अभी तो 2023 साल हो गए इस काम को पूरा हुआ जिसको यीशु मसीह ने कहा इट इज कंप्लीट। अब मुझे ये बताओ, आप पवित्र आत्मा को क्या मानना चाहते हो? कबूतर, आग या पानी? क्या मानना चाहते हो? है? बोलो। परमेश्वर के आत्मा को आप क्या फील करना चाहते हो? आग करके, कबूतर करके या पानी करके? अगर तुम्हें समझ नहीं है तो वो आत्मा है, वो एक साइन थे। 2 जगह साइन थे और तीसरा फिगरेटिवली पानी के रूप में यीशु ने उस वचन को यूज किया। ना तो पवित्र आत्मा पानी है, ना वो आग है, ना वो कबूतर है। हाँ, पवित्र आत्मा में सामर्थ है, बहुत बड़ी पावर है जो सब कुछ कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के फलों को सीखो, बाइबल की अखंडता को सीखो, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन अच्छे से समझो। अगर तुम बेस्ट पवित्र जीवन जीना चाहते हो, मैं सारे संसार को चैलेंज करता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन है इसके द्वारा जीकर
दुनिया में सबसे ज्यादा मिरेकल इस मिनिस्ट्री में करके दिखाएंगे। चैलेंज करता हूं, जो चैलेंज है दुनिया के लिए, सबसे ज्यादा मिरेकल, सबसे ज्यादा अद्भुत काम हॉली स्पिरिट के द्वारा होने हैं। सबसे बेस्ट लाइफ का विषय हॉली स्पिरिट है। क्या तुम इसके लिए रेडी हो? इसको समझने के लिए, चलने के लिए, ध्यान देने के लिए? कोई ऑप्शन नहीं है, यही प्रबंध है अब परमेश्वर का, यीशु का, प्रभु का, यहोवा का। उसने कहा मैं जाऊंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा जो स्वर्दा तुम्हारे साथ रहेगा। अरे हॉली स्पिरिट अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें मटेरियल चाहिए? बोलो, नहीं चाहिए ना। हॉली स्पिरिट तुम्हारे पास है, वो पावर का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है। जब तुम उसके द्वारा जीने लगोगे, तुम्हारा विवेक, बुद्धि सब शुद्ध होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। तुम डरोगे नहीं, किसी हालात से, किसी प्रॉब्लम से नहीं डरोगे। जब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीते जाओगे, जैसे कहते हैं पवित्र आत्मा से भर रहा, ये इतना पावरफुल जीवन है। हालेलुया। सुनो, देखो ध्यान से, एक विषय को हमने समझना है बड़ा अच्छे तरीके से। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं इसी यूहन्ना का, ठीक है? एक वचन, ये वचन पढ़ेंगे हम 3 का 6 से लेकर 8 तक। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और कहां को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़ी शिक्षा दे दी निकोदेमस को, क्योंकि निकोदेमस शारीरिक था, वो यहूदियों का सरदार था, यहूदियों का गुरु था, बाइबल टीचर था, लेकिन उसको स्पिरिचुअल ज्ञान, आत्मा का जीवन ये बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि वो व्यवस्था में डूबा हुआ था, व्यवस्था की शिक्षा देता था। यीशु मसीह ने उसे बताया कि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है। हम लोग शरीर से जन्मे हैं तो क्या है? सिंपल शरीर। जो आत्मा से जन्म लेगा वो आत्मा है। हालेलुया। ये फिगरेटिवली बातें, आत्मा से जन्म लेना एक आत्मिक जीवन है, आत्मिक जीवन, जबरदस्त जीवन। उस जीवन को यीशु मसीह ने कहा, हवा कहां से आती है? हवा जिधर जाती है वहां जाती है। कहां से आती है, किधर जाती है? शब्द तो तुम उसके सुनते हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं वो कहां से आती, कहां जाती है। उसने कहा जो आत्मा से जन्मा है वह भी ऐसा ही है। हालेलुया। आत्मा से जन्मे हुए को कोई मटेरियल नहीं चाहिए। आत्मा से जन्मे हुए इंसान को वो ऐसा है जैसा हवा, कहां से आई कहां जा रही है, ऐसा जीवन है वो आत्मा का, ऐसा जीवन। क्या तुम इस जीवन को पाना चाहते हो? इस जीवन के एबीसी भी लोगों को नहीं पता, बेचारों को। इस जीवन के बारे में कोई प्रैक्टिकल नहीं। आज भी प्रभु के लोग क्यों एक दूसरे से जलन रखते हैं, क्यों पाप करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार चीजें करते हैं? क्योंकि इस चीज पर फोकस नहीं किया गया। इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा। आत्मा का जीवन अनदेखा जीवन है वो। परमेश्वर आपको नजर नहीं आता, आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको नजर नहीं आता, वो आपके अंदर है, वो है। अगर तुमने पूर्ण मन से यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर आज तुम्हारा प्रभु यीशु है, तुमने उसे ग्रहण किया है, तो वो तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा। तुमने उसे काम करने नहीं दिया। तुम जानते हो पुराने नियम में परमेश्वर ने रीतियां, धूप, वेदी के ऊपर उन्हें मटेरियल के द्वारा भक्ति करने को कहा, क्योंकि वो शारीरिक थे। लेकिन जब तुम नया वचन, नया नियम पढ़ोगे तो नए यूहन्ना 4 अध्याय की 23 और 24 वचन को पढ़ोगे। मैं पढ़ाना चाहता हूं ये वचन आपको, ठीक है? मुझे हॉली स्पिरिट आपके लिए 4 का 23 और 24। परंतु वह समा आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें।
पुराने नियम की भक्ति और नए नियम की भक्ति का कितना बड़ा डिफरेंस है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तुम पुराने नियम को नए नियम में कंपैरिजन करो। परमेश्वर नए नियम में आपको क्या बता रहा है? पुराने नियम में परमेश्वर, वही परमेश्वर यहोवा खुदा ही पुत्र के रूप में पैदा हुआ, खुद परमेश्वर पुराने नियम में इतना खूंखार पेश हुआ, इतना खतरनाक अपने आप को उसने दिखाया। और नए नियम में क्यों उसने इतना पीसफुली दिखाया? क्यों वो कहता दुश्मनों को क्षमा करो? क्योंकि अब वो अपना असली चीज प्रकट करने वाला है, अपने प्रेम को, अपनी दया को, अपनी भलाइयों को, अपने गुड मन को वो प्रकट करके दिखाने वाला है। अपने आप को उसने, अपने करैक्टर को दुनिया में देखो। तुम दुनिया के पास जाओ, दुनिया के पास मटेरियल की पूजा करते हैं लोग। अगर कुछ डेरों में मटेरियल की पूजा नहीं करते तो वो अनदेखे परमात्मा की बात करते, लेकिन उनके लिए हमेशा वो अनदेखा ही परमात्मा है, क्योंकि उनको एक शब्द दिया गया है जाप करने के लिए, शब्द दिए गए हैं, वो भी अलग अलग डेरों में अलग अलग शब्द। वो अलग अलग शब्दों को जाप तो कर रहे हैं, लेकिन जीवन भर वो कभी परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर कौन है। आपके पास परमेश्वर का हूबरू पूरा करैक्टर दुनिया में उसने दिखाया है। ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसने तुम्हें अपना करैक्टर दिखाया है, दुनिया के पास वो करैक्टर नहीं है। अब आपका फेथ कितना है, आपका ध्यान कितना है, आपके अंदर दिलेरी कितनी है, आपका भरोसा कितना है, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। परमेश्वर इस दुनिया के मालिक ने अपने आप को प्रकट करके दिखाया, अपने आप को पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में आकर उसका जन्म बताता है कि वो मनुष्य नहीं है, वो आत्मा से जन्मा है। उसका जन्म दुनिया में किसी का भी ऐसा जन्म नहीं है सवाए यीशु के, जो सिर्फ यीशु का है। आत्मा के द्वारा कुंवारी कन्या से पैदा होना, शैतान के लोग, शैतान की दुनिया, शैतान के वश में किए पड़ गए जो लोग, हालेलुया, वो यीशु के जन्म के ऊपर भी बड़ी गंदी बातें करते हैं। इसी से पहचानो कि वो पाप के, शैतान के गुलाम है। यीशु का जन्म पवित्र है। यीशु का जन्म हमारे लिए हुआ था कि हम पाप से छूटकर धर्मी ठहरे। यीशु के किए हुए काम के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जो क्रॉस के ऊपर उसने किया पूरा। अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर चाहिए, प्रभु के ऊपर चाहिए। वो तुम्हारे 24 घंटे साथ है, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, ऐसा उसने वादा किया है। क्या तुम्हारा फेथ है? मैं जब इंग्लैंड में था, वहां कुछ मटेरियल पकड़कर वो उसको साथ साथ जाते थे, काम पर भी, हर जगह। जैसे बाबा लोग नहीं देते ताबीज वगैरह, ऐसी चीजें कर रहे वो लोग। मैं दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया कि इनको समझ नहीं है फेथ के बारे में। आप सही जगह आ रहे हो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हें बढ़ना है और लोगों को भी बढ़ाना है। तुम्हें खुद इस जबरदस्त जीवन में जीना है और लोगों को भी प्रेरित करना है। जिस दिन तुम इस पावरफुल शिक्षा में पूरे फेथफुल रहे, होता क्या है सुनो, तुम यहां आ रहे हो, तुम यहां आ रहे हो ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरी वीडियोस देखते होंगे ऐसी, जिनकी शिक्षा मैं दे रहा हूं। इसी वजह से तुम कंफ्यूज रहोगे और तुम्हारा भला नहीं होगा। मुझे स्पिरिट बता रहा है ये बात। इसीलिए तुम कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि तुम्हें एक